Hey guys, what's up? Thank you so much for watching Ashini Solutions, and I am Ashika today. And today we are came up with a new chapter 8, Economic Importance of Bacteria and Fungi, class 9. So let's start the chapter. सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is bacteria. बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रिमिटिव और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई भी वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और उनके डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जहाँ जबकि जो फंगई होती है वो नॉन ग्रीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर या फिर सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस हमने पढ़े हैं लास्ट चैप्टर में, तो उनमें से जो बैक्टीरिया होता है वो क्लासिफाइड होता है मोनेरा में, और फंगई जो होता है वो सेपरेट किंगडम में फंगई क्लासिफाई होता है। सबसे फर्स्ट बैक्टीरिया होता क्या है? बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि जिसमें लैक होता है क्लोरोफिल का और एक ट्रू न्यूक्लियस, इसका एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, जैसे कि इसके जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक होता है, जैसे कि मोनेरा के सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके जो प्लांट्स होते हैं ये रिजिड सेल वॉल से कंटेन होते हैं। उनमें से कुछ हो सकता है फिलामेंटस हो या फिर कॉलोनीज फॉर्म करें। इनमें जो है सेल ऑर्गेनल्स का लैक होता है, कमी होती है सेल ऑर्गेनल्स की। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में बनता है। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो मे बी हेट्रोट्रॉफिक होता है या फिर ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। ये जो होता है ये रिड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय फिजन और सेल डिवीज़न। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब सिंगली खुद में ही सेल डिवीज़न के थ्रू और फिजन के थ्रू। अब हमारा आता है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का यूनिवर्सल डिवीज़न कैसा होता है? बैक्टीरिया जो होता है वो हर एवरीवेयर इन सॉइल, इन वाटर एज वेल एज इन एयर। बैक्टीरिया जो होता है वो हर जगह हो सकता है, सॉइल में, वाटर में, यहाँ तक कि एयर में भी हो सकता है। ये जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं फूड में जो कि हम खाते हैं, ऑब्जेक्ट्स में जो कि हम टच करते हैं। ये जो है ये फ्लरिश करते हैं हमारे माउथ में, इंटेस्टाइन में। ये हमारी बॉडी के अदर ऑर्गेनिजम्स में लिव करते हैं, और जो उनके देयर डेड रिमेन्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं हमारे लिए। देयर आर अदर विच कॉजेज डेडली डिसीजेज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जबकि कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डेडली डिसीजेज या फिर डेडली डिसीजेज कॉज करते हैं हम ह्यूमन्स में या फिर एनिमल्स में। कुछ जो स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं बैक्टीरिया के यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन को, वो होते हैं एक्सट्रीमली सिंपल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिंपल स्ट्रक्चर होता है। छोटा साइज़ होता है, स्मॉल साइज़, लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, व्हाट इज़ लार्ज सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सेल में स्मॉल साइज एंड लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो नहीं पढ़ा है तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल पर डली हुई है। नेक्स्ट हमारी रेजिस्टेंस ऑफ वेजिटेटिव सेल्स टू एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। रेजिस्टेंस वेजिटेटिव सेल्स की टू एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स, हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स का फॉर्मेशन, जो डाइवर्सिटी होती है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हो। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होती है? बैक्टीरिया आर फ्रेंड्स एज वेल एज फोर्स ऑफ मैन। बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं एज वेल एज एक तरह से दुश्मन भी होते हैं मैन के। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और क्लीन एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। जबकि बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नंबर ऑफ डिसीजेस कॉज करते हैं मैंस में, एनिमल्स में, एज वेल एज प्लांट्स में। यूजफुल रोल्स क्या होते हैं बैक्टीरिया के? इंडस्ट्री में किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ कर्ड।
कर्ड के प्रिपरेशन, कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। कर्ड जो है वो प्रिपेयर्ड होता है मिल्क के फर्मेंटेशन से बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू। ये जो एक बैक्टीरिया है नेम्ड पर्टिकुलरली, ये बैक्टीरिया हमें हेल्प करता है कर्ड के फर्मेंटेशन के लिए, कर्ड बनाने के लिए मिल्क के फर्मेंटेशन में। इन द प्रोसेस ऑफ मिल्क शुगर के प्रोसेस में लैक्टोज विच इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और जिसकी वजह से क्या होता है, कर्ड का टेस्ट सोर होता है। सोर टेस्ट ऑफ कर्ड इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। क्योरिंग ऑफ चीज़, चीज़ की क्योरिंग, बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करते हैं चीज़ प्रोड्यूस करने में एक पर्टिकुलर टेस्ट की। क्योरिंग एंड राइपनिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स, क्योर करते हैं राइपनिंग ऑफ टी और टोबैको लीव्स को। इट इज़ कैरीड आउट बाय बैक्टीरिया टू डेवलप कैरेक्टरिस्टिक अरोमा एंड फ्लेवर। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैरी आउट करता है बैक्टीरिया टू डेवलप अरोमा और फ्लेवर। लेदर इंडस्ट्री, रिमूवल ऑफ टिश्यू एंड हेयर फ्रॉम हाइड्स एंड स्किन ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड टैनिंग। इट इज़ डन बाय फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। जो रिमूवल होता है टिश्यूज़ का, हेयर्स का, हाइट से और स्किन का मैमल्स की, उसे हम कहते हैं टैनिंग। ये किसके थ्रू डन होता है, फर्मेंटेशन के थ्रू, एक बैक्टीरिया की हेल्प से। राइटिंग ऑफ फाइबर्स, जो सेपरेशन होता है प्लांट फाइबर्स का, राइटिंग उसे कहते हैं। जो राइटिंग होती है जूट की, हेम्प की और फ्लैक्स फाइबर्स की, वो होती है पॉन्ड वाटर बैक्टीरियम के थ्रू और क्लोस्ट्रीडियम बैटिक्यूलम के थ्रू। दीज फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, लाइनन एट्सेट्रा। ये जो फाइबर्स हैं ये रोप्स और लाइनन बनाने में हेल्प करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर जो कि प्रोड्यूस होता है शुगर सॉल्यूशन से। एसिटोबैक्टर एसिटी नेम्ड एक बैक्टीरिया है जिसके थ्रू जो है विनेगर फॉर्म्ड होता है फ्रॉम दी शुगर सॉल्यूशन। ओके, इन मेडिसिन में किस तरह से यूज़ होते हैं बैक्टीरियाज। एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि क्लोरोमेसिटिन, स्ट्रेप्टामाइसिन, टेट्रामाइसिन एट्सेट्रा, ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं थ्रू बैक्टीरिया के थ्रू। ये इनहिबिट करते हैं अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और इसी वजह से हेल्प करते हैं कंट्रोल और क्योर करने में डिसीजेस को, जैसे कि टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड अदर। वैक्सीन्स बनाने में भी हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज। वैक्सीन्स जो यूज़ होती हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा और स्मॉल पॉक्स, इन सब की वैक्सीन्स है। आजकल कोरोना चल रहा है, हमारा कोरोना युग चल रहा है, उसकी भी वैक्सीन अभी तक खोजी नहीं गई है, पर फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज़, एक पर्टिकुलर कोविड-19 के लिए एक डिसीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। उस तरह एक वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह से वैक्सीन इज सस्पेंशन ऑफ किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। वैक्सीन जो है वो सस्पेंशन होता है किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरियाज का। ऑन इंजेक्टिंग इनटू द बॉडी ऑफ मैन इट इंड्यूसेस अ माइल्ड अटैक ऑफ डिसीज एंड स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। वैक्सीन क्या होती है, सस्पेंशन होती है किल्ड पैथोजन बैक्टीरिया का, मतलब जब हम उसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो एक माइल्ड अटैक, बहुत छोटा सा अटैक कराती है उस डिसीज़ का। फॉर एग्जांपल अगर कोविड-19 की वैक्सीन बनेगी तो फर्स्ट हमारा बॉडी में कोरोना वायरस इंजेक्ट होगा, अ माइल्ड डिसीज़, एक छोटा सा डिसीज़ फॉर्म करेगा, देन हमारी बॉडी को हेल्प करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन के लिए। दिस प्रोवाइड्स कंसिडरेबल डिग्री ऑफ इम्यूनिटी। उसके बाद हमारे सीरम्स बनाने में भी हेल्प करती हैं, जो हम लोग सीरम्स पीते हैं। सीरम्स कंटेन करती हैं एंटीबॉडीज़ एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट। ये यूज होती हैं टू प्रिवेंट स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी इन बॉडी टू अ पर्टिकुलर डिसीज। ये यूज़ होती हैं
कि स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और हमारी बॉडी को उस पर्टिकुलर डिसीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी ग्रो करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ सीरम, सीरम का प्रिपरेशन कैसे होता है? फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ सीरम, सीरम के प्रिपरेशन के लिए जो छोटे छोटे डोजेज होते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन की, वो इंजेक्ट किए जाते हैं ब्लड में हेल्दी एनिमल की बॉडी के अंदर, जैसे कि हॉर्स में। द टॉक्सिन इज़ इंजेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, टॉक्सिन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में इंजेक्ट की जाती है और उसका डोज इंक्रीज करते जाते हैं। बॉडी को जो उस एनिमल की जो बॉडी होती है वो एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन, टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये कंटिन्यू होता है फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों तक ये कंटिन्यू होता रहता है। जो ब्लड होता है, जैसे कि जो ब्लड ऑफ सच एनिमल्स का जो ब्लड होता है उन्हें देन बाहर ले लिया जाता है, देन टेकन आउट। क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड सीरम, उसमें से स्ट्रॉ कलर्ड सीरम को क्लियर कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। जो सेपरेटेड सीरम होता है जो कि कंटेन करता है एंटीटॉक्सिन्स या फिर एंटीबॉडीज़ को, उसे स्टोर करते हैं लो टेम्परेचर पे। ओके, इस तरह से हमारा सीरम फॉर्म होता है। अब इन एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होते हैं बैक्टीरियाज? सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया हैव अ की रोल इन एग्रीकल्चर। सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे यूज़ होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लिग्यूम फैमिली में। ये जो बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट करता है और फिक्स करता है फ्री नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल इन नाइट्रेट्स। सॉइल का जो फ्री नाइट्रोजन होता है उन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है। ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये यूज्ड होते हैं प्लांट्स के थ्रू, इन्हें प्लांट्स यूज़ करते हैं। ऑल्सो जो प्रोसेस होती है कन्वर्टिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑफ सॉइल इनटू सूटेबल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रेट्स, इस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सूटेबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, विच सूटेबल फॉर्म्स लाइक नाइट्रेट्स विच कैन बी यूज बाय द प्लांट्स, जो कि यूज प्लांट्स के थ्रू यूज़ किए जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मीन्स इस प्रोसेस में बैक्टीरियाज का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया की कन्वर्जन प्रोसेस होती है, अमोनिया की कन्वर्जन इनटू नाइट्रेट्स, उसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को हम जब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन जो होती है वो होती है बैक्टीरिया को नाइट्रीफाई करने में सॉइल के अंदर ही इन 2 स्टेप्स। जो सॉइल बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनस कन्वर्ट अमोनिया आयंस, वो अमोनिया आयंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट्स। और सेकेंड स्टेप नाइट्राइट्स जो होती हैं वो एक्ट करती हैं बैक्टीरियम के ऊपर नाइट्रोबैक्टर टू फॉर्म नाइट्रेट्स को फॉर्म करने के लिए। दीज बीइंग सॉल्युबल इन वाटर, ये चूँकि सॉल्युबल होती हैं वाटर में, एब्जॉर्ब कर लेती हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं प्लांट्स के थ्रू उनकी रूट्स में। नेक्स्ट है हमारा डेंट्रीफिकेशन। डेंट्रीफिकेशन क्या होता है? नाइट्रेट्स का कन्वर्जन इनटू नाइट्रोजन गैस। नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है डेंट्रीफिकेशन। इट इज़ कैरीड आउट बाय फ्री लिविंग डेंट्रीफिकेशन। ये कैरीड आउट होता है बाय फ्री लिविंग डेंट्रीफिकेशन डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है जिसके थ्रू जो कि डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जिसके थ्रू डेंट्रीफिकेशन होता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं रिड्यूस करते हैं नाइट्रेट आयंस को सॉइल के अंदर और इनटू गैसियस नाइट्रोजन विच रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर। उन्हें इनटू गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं वापस से, जो कि अगेन रिटर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर में। जी cyclic pathway by which free nitrogen of the atmosphere is circulated through the living and non-living components of the biosphere is called nitrogen cycle। अब ये पूरी साइकिल बन गई हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। हमने नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया, नाइट्रिफिकेशन के थ्रू हमने अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया और डेंट्रीफिकेशन के थ्रू हमने नाइट्रेट्स को अगेन नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया। ये जो हमारी प्रोसेस होती है जो कि नॉन लिविंग लिविंग कंपोनेंट्स के थ्रू होके जाती है बायोस्फीयर में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल।
उसके बाद रोल इन मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल बैलेंस इन नेचर। इसमें क्या होता है, जो एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करने में बैक्टीरिया का क्या रोल होता है। बैक्टीरिया बॉडीज़ को, जो प्लांट्स के डेड रिमेन्स होते हैं उनको, एनिमल्स को जो है उन्हें डिकम्पोज करती है और उन्हें तोड़ती है इनटू सिंपलर केमिकल कंपाउंड्स, उनके सिंपलर केमिकल कंपाउंड्स में तोड़ती है, जैसे कि नाइट्रेट्स में, सल्फेट्स में एक्सेट्रा, जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं नेचर के लिए। दे हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, ये मदद करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन रहने में, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में, इसलिए इनके थ्रू जो होती है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा हार्मफुल रोल ऑफ बैक्टीरिया। अभी तक हमने यूजफुल पढ़ा, नाउ हार्मफुल रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस किस तरह से हार्मफुल हो सकता है। दी हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, जैसे फर्स्ट हम पढ़ सकते हैं डिसीजेस काफ़ी डिसीज़ होते हैं थ्रू बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया काफ़ी सीरियस डिसीजेस कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। डिसीजेज इन ह्यूमंस में कैसे कैसे डिसीज़ फॉर्म करते हैं। मैनी सीरियस डिसीजेज जैसे कि न्यूमोनिया, टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, इनमें से काफ़ी आप लोगों ने सुने भी होंगे, बॉटुलस एक्सेट्रा बहुत सारे डिसीजेज होते हैं, वूफिंग कफ, ये कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में बैक्टीरिया के थ्रू। एनिमल्स में कौन कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं बैक्टीरिया। जो मोस्ट सीरियस डिसीजेज होते हैं एनिमल्स में होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, वो होते हैं एंथ्रेक्स ऑफ शीप, ब्लैक लेग, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ कैटल, कॉलेरा ऑफ चिकन, निमोनिया इन हॉर्सेस, शीप एंड गोट्स, ये सारे। प्लांट्स में डिसीजेस क्या क्या होते हैं। डिसीजेस इंड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स इंक्लूड लीफ स्पॉट्स, सॉफ्ट रूट्स, वस्कुलर डिसीजेस एंड बैक्टीरियल गॉस। इस तरह के डिसीजेस जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं प्लांट्स में थ्रू बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट है हमारा स्पॉइलेज ऑफ फूड। बैक्टीरिया स्पॉइल कर देता है हमारे फूड को, फ्रूट्स को, मिल्क को, वेजिटेबल्स को, बटर को, फिश को और मीट को, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग समर मंथ्स में। आपने देखा होगा रॉटन हो जाती है हमारी सारी चीज़ें, वो सब बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है हम लोगों को, ये भी एक डिसीज़ ही है एक तरह से। सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम और क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम कॉज सेवरल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। ये जो है ये बैक्टीरिया कॉज करते हैं अलग अलग तरह की फूड पॉइजनिंग। जब फूड कंटामिनेटेड हो जाता है इन बैक्टीरियाज के थ्रू, उन्हें खाया जब फूड पॉइजन हो जाता है इन सब कंटामिनेशन के थ्रू, बैक्टीरिया की वजह से हम उसे खा लेते हैं तो हमें हो जाती है तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम कॉज करती है फूड पॉइजनिंग इन कैंड या फिर सील्ड फूड्स में, जो कि कॉमनली हम जिसे कहते हैं बोट्यूलिज्म। बायोवेपन्स की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर उनके टॉक्सिन्स यूज़ होते हैं एज वेपन्स ऑफ वॉर्स कॉल्ड बायोवेपन्स, जिन्हें हम बायोवेपन्स कहते हैं। ये यूज़ होते हैं टू कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन पॉपुलेशन में डिसीज़ कॉज करने के लिए यूज़ होते हैं, उनके लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स को ख़राब करने के लिए। इसे हम कहते हैं बायो टेररिज्म। बैकिलस एंथ्रेसिस इज़ वन सच पैथोजन बैक्टीरियम। ये जो है ये एक इसी तरह का पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो कि फाउंड हुआ था टू बी फैटल टू मैनी मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स को फैटल करने के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये एंथ्रेक्स कॉज करता था। सिमिलरली बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलेरा, इसी तरह से कॉजिंग बैक्टीरिया जो कि कॉज करता है कॉलेरा, बॉट्यूलिज्म और पोलियो मिलेटिस कैन बी यूज्ड एज बायोवेपन्स। इन सब बैक्टीरिया ये सब जो है ये बायोवेपन्स की तरह यूज हो सकते हैं। कैन हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन उनके फूड और वाटर रिसोर्सेज पे बहुत ही ख़राब इफेक्ट्स छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंटिफिकेशन।
डेंटिफिकेशन क्या होता है? डेंटिफाइंग बैक्टीरिया हम आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, वो सॉइल में फाउंड होते हैं। ये मेटाबोलाइज करते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, नाइट्रेट्स को, और यू कैन से नाइट्रेट्स को, और रिड्यूस करते हैं देम टू फ्री नाइट्रोजन गैस, उन्हें फ्री नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एस्केप कर जाती है एयर में। देयरफॉर इसलिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रिड्यूस करते हैं नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल की, और सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं। अच्छा सुनो, आगे पढ़ने से पहले ना डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंगस। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक जो अभी तक टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।